वेलकम अगेन। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने गूगल एडवर्ड्स का सेटअप किस तरीके से किया था रियल एस्टेट एड बनाने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एड बनाते टाइम जब हम गूगल एडवर्ड की एड बनाते हैं तो कुछ सेक्शंस मैंने आपको छुड़वा दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं एक साथ सारा कवर नहीं करना चाहता था, क्योंकि आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वो पूरा वीडियो। तो एडवर्ड किस तरीके से बनाना है ये मैंने आपको बताया, लेकिन एडवर्ड में कुछ चीजों का आपने किस तरीके से ध्यान रखना है एडवर्ड बनाते टाइम, वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो बेसिक एड बनाना हमने इस वीडियो में सीखा था। तो अब मैं एडवर्ड अकाउंट पे अपने पे आता हूं। तो ये मेरा एडवर्ड अकाउंट खुला हुआ है। और देखिए, ऑडियंस का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और किसी भी एडवर्टीजमेंट की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन से ऑडियंस को टारगेट किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑडियंस की टारगेटिंग किस तरीके से करनी है। एग्जाम्पल के लिए हम एक कैंपेन ले लेते हैं, और इसमें वो सारी चीजें मैं डिटेल से ज्यादा नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ऑडियंस के सेक्शन को और एक्सटेंशन के जो सेक्शन है उसको कवर करूंगा। तो हम न्यू कैंपेन पे चलते हैं, हम लीड के सेक्शन पे चलते हैं और हम सर्च के कैंपेन पे चलते हैं। और यहाँ पर हम वेबसाइट विजिट का कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी साइट है प्रॉपर्टी गुड़गांव .net। और फ़ोन नंबर भी हम फॉर एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। इससे सबसे पहले हमें इंडिया करना है और कोई भी नंबर हमने ऐसे 10 डिजिट का लगा दिया एग्जांपल के तौर पर। तो अब हम आगे चलते हैं। हम दोनों टारगेट ले सकते हैं अपने। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने पर शायद जो इनवैलिड नंबर बता रहा है, तो शायद हमें दूसरा ओरिजिनल नंबर ही देना पड़ेगा। चलिए, हमने यहाँ पर नंबर दिया और अपना कंटिन्यू किया। तो अभी ऐड जो है हमारा कंटिन्यू हो गया है। बाकी चीजें सेम रहेंगी जो हमने पिछले वीडियो में किया था। और हम जो है इस वीडियो में हम करेंगे ऑडियंस का सेक्शन। देखिए, ऑडियंस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑडियंस जो है वो बेसिकली आपने जो टारगेट करनी है वो इस तरीके से करनी है। देखिए, हम आइडियाज ब्राउज पे जाएंगे तो ऑडियंस है एफिनिटी ऑडियंस, इन मार्केट ऑडियंस और रीमार्केटिंग ऑडियंस। तो ये तीन तरह की है। तो रीमार्केटिंग ऑडियंस ये ऑडियंस होती है जिन जो हमारी ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं, उन्हें अगर हम दोबारा टारगेट करना चाहते हैं तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, आप करें। लेकिन जब आप फ्रेश कैंपेन बनाएंगे तो रीमार्केटिंग से आप चूज नहीं कर सकते। तो आपको चलना पड़ेगा इन मार्केट और एफिनिटी में, और साथ में डेमोग्राफी भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च पे चलते हैं दोबारा, और यहाँ पर हम लिखते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, जो भी आपने लिखना है। तो कुछ कैटेगरीज बनी होंगी, और इसमें जो है इन मार्केट ऑडियंस में प्रॉपर्टी क्या है। इन मार्केट ऑडियंस बेसिकली उन लोगों का जो है कॉम्बिनेशन है, उन लोगों का वो ऑडियंस है गूगल पर। देखिए, गूगल को आपके बारे में बहुत कुछ पता रहता है। जब भी आप कुछ सर्च करते हैं या कहीं कुछ ढूंढते रहते हैं, तो इन मार्केट का मतलब है वो यूजर्स जो पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी वगैरह सर्च कर रहे हैं नेट पर। तो उनकी जो डाटा है गूगल के पास, अगर उसके पास आपको अपनी ऐड दिखानी है तो उसे इन मार्केट ऑडियंस कहा जाएगा। तो इनका जो पिछले कुछ दिनों में, हो सकता है 35 डेज या 45 डेज में, विद इन मंथ या 1.5 मंथ में जो है आपका ऑडियंस को देख रहे हैं। तो जैसे प्रॉपर्टी का हमने सेलेक्ट किया तो इधर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आ गया हाउस फॉर सेल, जो लोग, ये कैटेगरी बनी हुई है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनी हुई है। ऐसे ही अगर आप रेंट की देखेंगे तो रेंट की भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर रेंट की बनी हुई है, न्यू अपार्टमेंट फॉर सेल। तो जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं वो जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इन मार्केट ऑडियंस। तो आपको ऐड बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपने इन मार्केट ऑडियंस को टारगेट करना है जब पहली बार में आप ऐड बना रहे हैं, ताकि आपकी ऐड उन लोगों तक पहुंचे जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर उस तरह की चीजों को सर्च कर रहे हैं। तो हमने ये काम कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे, दोबारा से ब्राउज पे जा सकते हैं। हम डेमोग्राफिकली भी उन्हें टारगेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिकली का मतलब है कि उनकी होम ओनरशिप एड स्टेटस पे, पेरेंटल स्टेटस पे, मैरिटल स्टेटस पे। तो जैसे होम ओनरशिप पे, अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और अपार्टमेंट है, तो आप रेंट वालों को अगर टारगेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा टारगेट करते टाइम, क्योंकि उन्हें अपने घर को शिफ्ट करना है। रेंटल जो हर मंथ पे कर रहे हैं उससे वो अपना जो है निजात चाहते हैं, और वो अपना नया घर लेना चाहते हैं, तो वो एक अच्छे टारगेट हो सकते हैं।
दूसरा होम ओनर्स है, अगर आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ से ऊपर की है, 1 करोड़ से ऊपर की है, तो जिनके पास ऑलरेडी घर है, हो सकता है वो उसको सेल करके वहां जाए। तो ये आपको डिपेंड करना है कि आपको अपने बायर का पर्सोना बनाना है कि उसके हिसाब से आपने ये चीजें करनी है। एजुकेशन मैटर करता है, लेकिन यहाँ पर हम टारगेट नहीं करेंगे। मैरिटल स्टेटस, रियल स्टेट में अगर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैरिड को ही टारगेट करें, और पेरेंटल स्टेटस भी इसी तरीके से आपने सर्च करना है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। बाकी ऐड उसी तरीके से बनेगा और जैसे हमने सेटअप किया था, लेकिन अगर आप टारगेटिंग अच्छी रखेंगे अपना ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी, पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस और होम ओनरशिप स्टेटस, इनका आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉल है अपना एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशंस हैं, अगर जैसे एक्सटेंशन हम कई तरह के होते हैं, जैसे हमारा अबाउट अस, हमारी वेबसाइट पर जैसे हमारे बारे में कोई जानना चाहता है तो हमारे हम वेबसाइट के अबाउट अस के सेक्शन को हम अबाउट अस के पेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे और भी बहुत सारे होंगे, जैसे आपका कोई और प्रोजेक्ट है, आईटी रेंटल अगर आप देना चाहते हैं, इसके अलावा कोई और भी काम करते हैं आप, तो ये भी आप यहाँ पर दे सकते हैं पेजेस को। और अगर कोई पेज आपका नया ऐड करना है तो आप नया कैसे ऐड करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई और प्रोजेक्ट है, मान लीजिए डीएलएफ का कोई प्रोजेक्ट है, मैं लिख देता हूँ डीएलएफ प्रोजेक्ट ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए, और आप चाहते हैं कि ऐड के साथ साथ वो जो है वो भी साथ में आए। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि वी आर सिचुएटेड एट 35 कैरेक्टर्स में। सोहना रोड, बेस्ट प्राइस एट लोकेलिटी, कुछ भी जैसे भी आप लिखना चाहें। और यहाँ पर आपने फाइनल यूआरएल देखना है, उसका कोई भी यूआरएल हो सकता है, फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। उस पेज का यूआरएल आपने ध्यान रखना है कि उस पेज का यूआरएल यहाँ पर दिखाना है जो जिसको आप यहाँ लैंड कराना चाहते हैं। इतना कर देने के बाद आपने जो है आप 3 4 जितने चाहते हैं उतने जो है एक्सटेंशन आपने रखने हैं। तो ये तो हुआ आपका साइट लिंक एक्सटेंशन। और भी इस तरीके से आप पेजेस बना सकते हैं, बाकी इसी तरीके से आपके साइट लिंक एक्सटेंशन रहेंगे। अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो आपको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया था। एंड इसके बाद है कॉल आउट एक्सटेंशन, बिजनेस के बारे में, जैसे कोई डिस्काउंट देना है, अगर कोई आपने बेस्ट डिस्काउंट फॉर कुछ भी जैसे आपने नया बनाना है, और 100% जैसे भी आप कोई भी चीज जो उसका यूएसपी है वहां पे आप कॉल आउट पे कर सकते हैं। कॉल आउट में जैसे आपने लिखा इको ग्रीन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली लिख लीजिए। मेरा यहाँ पर कैपिटल में आ रहा है, लेकिन आपने कैपिटल में नहीं लिखना है क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आपने ऐसा रखना है। अदरवाइज जो आपका ऐड है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। और जो उसकी यूएसपी है वो आपने यहाँ पर देना है। तो यहाँ से आपने ऐड कर दिया और यहाँ पे आपने सेव कर देना है। तो इस तरीके से आपके कॉल आउट एक्सटेंशंस लग जाएंगे, और ये आपके ये नजर कहाँ पे आएंगे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तीसरा जो है आपका, वो जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाए थे वो थे आपका बेसिक ऐड बनाने का, और कॉल आउट में आपका फोन नंबर लग जाता है। तो अगर आपने फोन नंबर यहाँ पे 2 बार लग गया है, तो अगर आपका नंबर नया नहीं है तो यहाँ पे कॉल आउट पे जाएंगे, अपना नंबर ऐड करेंगे, और अपने नंबर को राइट हैंड साइड में जब भी आ जाएगा तो दैट मीन्स कि वो सिलेक्ट हो चुका है। तो ये मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, अभी बताया है कि ऑडियंस सेक्शन कैसे आपको टारगेट करना है रियल एस्टेट के लिए, और एड एक्सटेंशंस कैसे चलाने हैं आपने। और एड एक्सटेंशन इसके अलावा भी हैं, जैसे आपका आपका लोकेशन एक्सटेंशन है पर्टिकुलर लोकेशन पे चलाने के लिए, ठीक है। और अगर गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग है तो वहां से आप कर सकते हैं इसे। और इसी तरीके से कई एक्सटेंशन है, मैसेज एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से आपने जो है एक्सटेंशंस लगाने हैं, एज वेल एज आपने ऑडियंस का सिलेक्शन करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ
3 BHK सोहना रोड, ऐसे हमने लिखा फॉर एग्जांपल। तो देखिए ये जो है एक जर्नल ऐड है, ये देखिए ये जो ऐड है वो एक बेसिक ऐड है, और ये जो है ये है आपका, ये आपकी जो है ऐड एक्सटेंशन है, इसमें साइट लिंक एक्सटेंशन ही साथ में लगे हुए हैं। और जहां पर कई बार फोन नंबर भी आ जाता है तो वो आपका फोन कॉल एक्सटेंशन आपका साथ में, कई बार आप देखेंगे कि ऐड के साथ में फोन नंबर होता है, देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये आपका जो है क्या है, कॉल एक्सटेंशन है, और ये जो नंबर नजर आ रहा है, और ये आपका साइट लिंक एक्सटेंशन है। तो इस तरीके से अपनी ऐड को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इन एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, और प्रॉपर टारगेटिंग के लिए हम ऑडियंस का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है एग्जाम्पल देके किस तरीके से आपने करना है ताकि आपकी ऐड ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बने, और इस वीडियो में मैंने इस चीज को कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।